हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन को डाउनलोड करके उसे सेटअप करेंगे और फिर उसे टेस्ट करने के लिए कुछ बेसिक क्वेरीज भी रन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन किया हुआ है। आप जो भी क्रोम यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ओरेकल डेटाबेस 11G डाउनलोड। एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा एक्सप्रेस एडिशन प्रायोर रिलीज आर्काइव। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.oracle.com। ये ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ये लिंक प्रोवाइड किया गया है प्रायोर रिलीज आर्काइव। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं सच एज Oracle Database 11G RE Express Edition फॉर विंडोज 64 बिट्स, इसी तरह 32 बिट्स के लिए और लिनक्स के लिए। ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज 64 बिट्स, तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है या लाइसेंस एग्रीमेंट उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम डाउनलोड ओरेकल XE112 इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मेरे केस में मैंने क्रिएट किया हुआ है, एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है ओरेकल डेटाबेस के लिए और इसके बाद मैं साइंड इन भी हूँ। तो आपसे यहाँ पे डिमांड की जाएगी कि आप इसमें पहले साइन इन हो, तो आपको वहाँ पे क्रिएट कर लेना अकाउंट, जो कि बिल्कुल इजी एंड सिंपल है, और इसके बाद साइन इन होना है, तो फिर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे डाउनलोडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक विनरार में ये हमारे डाउनलोडिंग कंप्लीट हुई है। तो आपके पास विनरार का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक विनरार को इंस्टॉल नहीं किया तो आप विनरार को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आप राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर देना है और फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं हमारी फाइल। ये फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद ये फोल्डर है डिस्क 1, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 फोल्डर्स हैं और ये थर्ड जो है ये सेटअप के लिए फाइल है। तो अब हम सेटअप कर लेते हैं क्योंकि डाउनलोड हम कर चुके हैं ओरेकल 11G एक्सप्रेस एडिशन को। ठीक है, तो मैं सेटअप के लिए डबल क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे हम यस प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगी इंस्टॉलेशन। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं फर्दर, जब तक ये कोई डिमांड नहीं करते कोई की प्रेस करने के लिए, तब तक हम वेट करेंगे। और इससे नेक्स्ट ये प्रोसेस हो रहा है, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे थे, तो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशंस को और इसके बाद फिर से नेक्स्ट की प्रेस कर देनी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से ये बता रहे हैं कि सी ड्राइव में ये इंस्टॉल होगा, जो फाइल्स हैं वो सारी सी ड्राइव में सेव होंगी। तो इससे नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि यहाँ पे ये नेम प्रोवाइड किए गए हैं सिस्टम, ये 2 नेम्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आपसे डिमांड किया जाएगा यूज़र नेम, वहाँ पे आप या तो सिस्टम एंटर करेंगे या सिस एंटर करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पे आपने पासवर्ड एंटर करना है। आप अपनी मर्जी से अभी के लिए कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक पासवर्ड एंटर कर दिया है और इसे कंफर्म भी कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा हमारा, तो हम वेट कर लेते हैं जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस
11 जी एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हम फिनिश बटन प्रेस करेंगे और ये विंडो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हम इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड विद ओरेकल, ठीक है। इस पे मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे हमने ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास, एप्लीकेशन एक्सप्रेस, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम मैं आपको बता चुका हूँ, सिस या सिस्टम एंटर करेंगे, सॉरी। और इससे नेक्स्ट यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना होगा जो आपने वहाँ पे इंस्टॉलेशन के वक्त एंटर किया था पासवर्ड। सेम पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये मैं जल्दी से पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ और इसके बाद इसको लॉग इन करते हैं। तो लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपको अब जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम एंटर करना होगा, वो आप कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ माई, ये पहले से एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस। और इसके बाद यहाँ पे फिर से सेम नेम डेटाबेस और इसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर करें, अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ DA कर देता हूँ, ठीक है, DA, और यहाँ पे भी कर देता हूँ DA, ठीक है। इसके बाद क्रिएट वर्कस्पेस, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैसेज हमें शो हो चुका है, सक्सेसफुली क्रिएटेड वर्कस्पेस डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे, और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। तो पासवर्ड हमने दिया था DA और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। और इसके बाद अब ये इंटरफेस आपके सामने है। यहाँ पे आप SQL वर्कशॉप इसको सिलेक्ट करेंगे और फर्दर आप SQL कमांड्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अब आपके पास वर्क स्पेस क्रिएट हो चुका है जहाँ पे आपने अपनी क्वेरीज रन करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास अभी ये डेटाबेस एम्प्टी है, तो हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेना है जिसमें हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास क्वेरी होती है क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम कोई भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद अब हमने इसमें कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेने हैं। तो कॉलम्स मैं कर लेता हूँ SID, ठीक है। और इसके बाद इसकी टाइप इसकी हम दे देते हैं नंबर, और अब इसका साइज डिफाइन कर देता हूँ। अब साइज एंटर करेंगे, साइज डिफाइन कर देता हूँ 5, और इसके बाद ये हमारा एक कॉलम हो गया। एक और कॉलम क्रिएट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे कॉमा यूज करना होगा। और इसके बाद फिर से कॉलम नेम, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ S नेम, ठीक है। तो ये मैंने S नेम कर दिया। आपको जो भी नेम डिफाइन करना हो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन करेंगे var4, ठीक है। और इसका भी साइज डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये जो पैरेंथेसिस मैंने यूज की है इसके ये स्टार्टिंग है और ये इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। और अगर आपने फर्दर कुछ और कॉलम्स क्रिएट करने हो तो यहाँ पे आप एक और कॉमा एंटर करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद फिर से आप जो भी न्यू नेम होगा वो एंटर कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन एंटर करता हूँ और इसके बाद अब रन कर लेते हैं हमारी इस क्वेरी को। तो यहाँ पे मैं रन बटन प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं टेबल क्रिएटेड, तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि इस टेबल में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी है इंसर्ट इनटू, और इसके बाद टेबल नेम जो कि स्टूडेंट है हमने खुद डिफाइन किया हुआ है, और इसके बाद वैल्यूज, ठीक है। इस टेबल में जो वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है वो हम डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम है वो है SID, ठीक है, जिसकी टाइप नंबर है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट ID एंटर करनी है, तो ये मैंने कर ली। कॉमा एक्सप्रेशन के बाद यहाँ पे अब S नेम कॉलम के लिए हम यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे, और वो मैं कर लेता हूँ। उसके लिए क्योंकि स्ट्रिंग या कैरेक्टर हो तो उसके लिए आपको ये कॉमा यूज करना होगा।
तो यहाँ पे कॉमा यूज कर लिया मैंने और नेम में कर लेता हूँ अशर, ठीक है। और इसके बाद फिर से कॉमा और यहाँ पे क्लोजिंग हो गई और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं इसको सिलेक्ट करके क्वेरी को रन करूंगा और इसका आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो 1 रो इंसर्टेड, अब एक रो हमने इंसर्ट कर ली है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इसको अगर हमने डिस्प्ले करना हो, जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेव की है टेबल में उसको अगर हमने डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी है सिलेक्ट स्टैटिक, इसका मतलब है सिलेक्ट ऑल, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट, जो हमारे टेबल का नेम है स्टूडेंट, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। तो अगर आपने किसी एक कॉलम की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करनी हो तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टैटिक की जगह वो कॉलम नेम डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद सच एज हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो फिर एस नेम के कॉलम में जितने भी नेम सेव होंगे वो डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो अब हमने ऑल किया, इसका मतलब है कि हम डेटाबेस के अंदर जो हमारा टेबल स्टूडेंट है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव की गई है वो सारी डिस्प्ले हो। तो अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको रन करते हैं। तो ये हमने इसको रन किया तो आप आउटपुट देखें SID, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और इसमें जो वैल्यू है वो है 1 2 3 और सेकंड है एस नेम जो हमारा सेकंड कॉलम है और उसमें वैल्यू है अशर, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको टेस्ट भी कर लिया है कुछ बेसिक क्वेरीज को रन करके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह हम ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं और किस तरह इसमें हम क्वेरीज को रन करते हैं। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।